तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे जैसे यंगस्टर्स के लिए जो आजकल बहुत परेशान है नीट पेपर लीक की वजह से, और जो भी हमारे प्रॉब्लम चल रही है हमारे सिस्टम में। और अभी प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, आप लोगों को पता है। और आज सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस द्वारा हटा दिया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर रहा है, हम जैसे यंगस्टर्स पोस्ट कर रहे हैं। और वो एक टेम्पलेट है कि 20 जुलाई को हमें पहुंचना है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए, सबको आना है जंतर मंतर। तो मैं सबको कहना चाहूंगा, किसी भी चीज को प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, डीप डाइव कीजिए, हर चीज में रिसर्च कीजिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन हो, चाहे कोई भी कैंपेन हो। वो जो पोस्टर आप शेयर कर रहे हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का है, जो कि एक पॉलिटिकल विंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। और उसमें वो डिमांड कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन कर देना चाहिए। अरे भाई, क्यों बैन कर देना चाहिए? सोनम वांगचुक जी ने खुद सपोर्ट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। इनफैक्ट बीजेपी सपोर्टर्स को भी समझना चाहिए कि आप सोनम वांगचुक जी को एंटी नेशनल कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन का सपोर्ट किया, जो गवर्नमेंट ने किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सपोर्ट किया। टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करते रहे जब भी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया। तो क्या ये जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है? बीजेपी के सपोर्टर्स जो भी हैं उनको समझना चाहिए कि नीट पेपर लीक की प्रॉब्लम जेन्युइन है, सबके लिए है ये। हम सबके लिए प्रॉब्लम है कि हमारे देश में एजुकेशन जैसी चीज में ऐसे चीटिंग हो रही है, लोगों का आत्मविश्वास टूट रहा है कि हमने इस बार पेपर क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा देना पड़ेगा क्योंकि इस बार चीटिंग हो गई। अनडिजर्विंग लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, आप खुद सोचिए कैसा होगा उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी चीज का ब्लाइंडली सपोर्ट भी मत कीजिए और ब्लाइंडली उसका विरोध भी मत कीजिए। पूरा दिमाग लगाइए अपना। जरूरी नहीं है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो। आपको पता है यूएस में एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं स्विंग वोटर्स। तो यूएस में ज्यादातर यंगस्टर्स जो है, अराउंड 10% ऑफ द टोटल वोटर्स, दे डिसाइड द वोट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। उस टाइम वो सोचते हैं कि क्या सिचुएशन है, कौन सही है कौन गलत है। तो कभी भी अपने आप को कंफाइन मत कीजिए कि मैं इस पार्टी का वोट बैंक। हमेशा सोचिए, बी लाइक अ स्विंग वोटर। सोचिए कौन अच्छा कर रहा है आपके लिए, कौन करंटली सही है। ये मत सोचिए कि 20 साल पहले इस पार्टी ने अच्छा किया था तो मैं हमेशा के लिए इस पार्टी का सपोर्ट करूंगा। हमेशा ऐसा रवैया रखिए। मैं बीजेपी के सपोर्टर्स को भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के सपोर्टर्स को भी कह रहा हूँ, और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए युवाओं को भी कह रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी में अभी इतने सारे प्रोटेस्ट में इतने सारे लोग आ रहे हैं, अरुंधति रॉय और ये कुणाल कामरा जैसे लोग आ रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी आ सकता है। अरे भाई, कोई भी आ सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट नीट के लिए है ना। वो वहां पे उल्टे पुल्टे नारे क्यों लगा रहे हैं? वो भगवान राम पे क्यों जोक कर रहे हैं, भगवान राम के ऊपर? वो क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं वहां पे? उनको बोलना चाहिए कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, इस पे मैकेनिज्म बनाए हमारी गवर्नमेंट, और ऐसे प्रेशराइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आपको कोई और मुद्दा उठाना भी है तो E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का इशू है, जो स्कैम कराए थे गडकरी ने, उसको उठाइए ना। आप ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं वहां पे धर्म से रिलेटेड, और दूसरों के धर्म को नीचा दिखा रहे हैं वहां पे, और अपना पॉलिटिकल हित साबित कर रहे हैं वहां पे, बेसिकली अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सेटल अप कर रहे हैं वहां पे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया। सारे पॉलिटिशियंस पहुंच रहे हैं वहां पे, जबकि कांग्रेस अभी भी एब्सेंट है। लेकिन जो भी वहां पे पहुंच रहा है वो अपना हित साध रहा है, और वो बंदूक रख रहा है सोनम वांगचुक जी के कंधे पे। तो ये लोग बात आपको समझनी पड़ेगी। सोनम वांगचुक जी एंटी नेशनल नहीं है, बीजेपी सपोर्टर को समझना पड़ेगा। और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हम जैसे यंगस्टर को समझना पड़ेगा कि उसमें खराब लोग जो है उनसे हमें अलग करना पड़ेगा खुद को। वो भी दूध के दूल्हे नहीं, कोई दूध का दूल्हा नहीं है हमारे देश में। हमें अलग करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो वहां पे अपना फायदे के लिए आए हैं, जो अपना हित साधने के लिए आए हैं इस प्रोटेस्ट में, और एक तरीके से वो प्रोटेस्ट को हाईजैक करना चाह रहे हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा एज अ यंगस्टर। आई एम जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, और मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसे ऑन कैमरा कभी नहीं बोला है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है देख के कि हमारे देश में क्या सिस्टम चल रहा है इस टाइम। यंगस्टर्स भी परेशान है, और कुछ लोग उसका यंगस्टर्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है जो कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल सकते इस पे? क्या प्रधानमंत्री जी से हम ये डिजर्व नहीं कर सकते कि वो पब्लिकली एक स्टेटमेंट जारी कर दे यंगस्टर्स के लिए कि हम वर्क कर रहे हैं इस पे, हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं नीट के मैकेनिज्म को, और हम डिसॉल्व करने वाले हैं बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नीट के, और सब कुछ स्टार्ट से स्क्रैच से करेंगे, और उसमें स्टेक होल्डर्स को भी इन्वाइट करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं बोल सकते? जरूर बोल सकते हैं, और हम डिजर्व करते हैं उनसे ऐसा सुनना, क्योंकि हमने इलेक्ट किया है उनको। तो उनको जरूर बोलना चाहिए। उनको भी ऐसे, उन्होंने भी ब्लाइंडली बिल्कुल इग्नोर करा हुआ है प्रोटेस्ट को, 22 दिन हो चुके हैं। डेफिनेटली सम एंटी नेशनल एंड सम पॉलिटिकल एलिमेंट्स आर देयर इन द प्रोटेस्ट, बट स्टिल गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जैसे यंगस्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, एंड हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी खराब बंदा है उसको अलग करना, क्योंकि एक खराब मछली पूरे प्रोटेस्ट को खराब करती है। और जो भी लोग वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कुणाल कामरा को और समय रैना जैसे लोगों को, इस प्रोटेस्ट में समय रैना का कोई रोल नहीं है, बट समय रैना इन जनरल वो कैसे कैसे जोक करता है यार। ऐसे जोक्स वो कर सकता है, उसको आजादी है। लेकिन हम इस टाइप के जोक सुन रहे हैं, वो एक फिजिकली डिसेबल्ड बंदे पे बोल रहा है, छोटे से बच्चे पे मजाक उड़ा रहा है कि उसकी एक मतलब हाइपोथेटिकल केस ले रहा है कि अगर तुम्हारा बेटा होगा 2 महीने का, एक महिला को बोल रहा है कि तुम्हारा 2 महीने का बेटा होगा और उसको इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तो क्या आप सही में इलाज कराओगे या घूमने चले जाओगे, मजे करोगे उनके पैसों का? किस टाइप के जोक से है वो कर रहा है, और हम सुन रहे हैं क्योंकि हमारी गलती है उसमें। हम इस टाइप की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, हम इस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा कंटेंट, इसी वजह से इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं जैसे लोग। ये वीडियो समय रहना के बारे में नहीं है, बल्कि मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि समय रहना और इन जैसे लोग, अपूर्वा मखीजा जैसे लोग, ये चीप कॉमेडी कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, और हमें समझना पड़ेगा कि इट्स अगेंस्ट अवर कल्चर। कॉमेडी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, और ये जायज नहीं है। और ये लोग हाईजैक कर रहे हैं हमारी चीजों को, हमें यूज कर रहे हैं।
हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं, हमारी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये हमें यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। अभी गवर्नमेंट कुछ इसमें करने लग जाए, गवर्नमेंट कुछ बात करने के लिए इनिशिएट करने लग जाए, इनमें से सब के सब आगे जाके खड़े हो जाएंगे, हम में से किसी को आगे बात नहीं करने देगा गवर्नमेंट से, आप ये देख लीजिएगा। और अगर गवर्नमेंट लेट से कुछ अटैक करने की कोशिश करे, गवर्नमेंट कुछ लाठीचार्ज वगैरह करना चाहे प्रोटेस्टर, तो ये सब लोग सबसे पहले भागेंगे। और जो आम यंगस्टर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड भी नहीं है, जो जेनुअली इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया के फेवर में प्रोटेस्ट में है, उनको लाठी लगेगी। तो ये होने वाला है। तो प्लीज आंखें खुली रखिए, हर चीज को सोच समझ के एनालाइज करिए, खुद से सर्च कीजिए, चैट जीपीटी है यार, कहीं पे भी सर्च करो, सोचो उस चीज के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, पीछे के बैकग्राउंड देखो उसका। मत देखो, मत सोचो कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, खुद से फैक्ट चेक करो ना यार। एआई का जमाना है, खुद से चेक करो, वैलिडिटी चेक करो कि क्या ये सही है, क्या इन्फॉर्मेशन फेक है, क्या ये सही है, क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है, ये सही में एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो भी चीजें अच्छी कर रही है गवर्नमेंट, उसका सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो खराब कर रही है उसका विरोध भी कीजिए। ये मत कीजिए कि आप ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, चाहे वो कुछ गलत भी कर रही है। तो हमेशा अपनी आंखें खुली रखिए, बी अ वेक्ड अप सिटीजन, मतलब एक जागरूक नागरिक बनिए, इंडिया के बारे में सोचिए, बी प्रो इंडिया, नॉट प्रो बीजेपी और प्रो कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। सो थैंक यू, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैं ट्राई करूंगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने की, अगर आपको अच्छी लगे तो। ये एंड आई एम नॉट अ कैमरा फ्रेंडली पर्सन, सो आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, और शायद मैं थोड़ा फंबल भी कर गया बीच में, बट मैं इसको अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज एक बार देखिएगा।